करते हैं अब आरबीसी का क्या क्या कार्य है, आरबीसी का क्या क्या कार्य है। जो हम ये अभी तक आप देखे हो कि इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, इसका जो जीवन काल होता है वो 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। कहाँ पर निर्माण होता है? निर्माण होता है हमारा अस्थि मज्जा में, और भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, लीवर में। और इसकी जो मृत्यु है, जिसको आप बोल देते हो कब्रिस्तान, क्या बोलते हो? कब्रिस्तान, ब्लड ऑफ कब्रिस्तान, ब्लड की जो कब्रिस्तान है, खून की जो मृत्यु है, उसकी जहां मृत्यु होती है उसको क्या बोलते हो? कब्रिस्तान ही तो बोलते हो। क्या बोलते हो? कब्रिस्तान। कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसको बोलते कहाँ? कब्रिस्तान में दफनाते हो ना, कि आपके घर में दफना देते हैं? हाँ, कब्रिस्तान में दफनाते हैं। तो वैसे ही ब्लड का जो कब्रिस्तान होता है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है, वो कहाँ होता है? यकृत में। और एक चीज और याद रखना, जो हमारे शरीर में यदि कभी कभी खून की कमी पड़ जाए, किसकी कमी पड़ जाए? खून की कमी पड़ जाए, तो इमरजेंसी बैंकिंग और ब्लड बैंकिंग किसको कहते हैं? यकृत को कहते हैं। किसको कहते हैं? यकृत। यानी कि इसके पास क्या रहता है? खून की मात्रा रहती है। किसके पास? यकृत के पास। तो इसको बोलते हैं इमरजेंसी ब्लड बैंकिंग। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी ब्लड बैंकिंग। किसको बोल देते हैं? यकृत को। इसको भी याद रखना, नहीं बता पाए हैं। इमरजेंसी ब्लड बैंकिंग किसको कहते हैं जी? यकृत को कहते हैं। और हमारे आरबीसी, यानी कि आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारे खून का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमो आपका वर्णक है और ग्लोबिन आपका क्या है? प्रोटीन। शायद ही आपको थोड़ा थोड़ा चीजें मालूम हो गए होंगे। अब थोड़ा सा और आगे देख लीजिएगा आप लोग, क्या है इसका आरबीसी का क्या काम है? आरबीसी का क्या काम है? आरबीसी का काम है जी, पहला तो है शरीर की प्रत्येक कोशिका, जो हमारा ये क्या है? शरीर है। इस शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, बहुत सारे, शरीर की सबसे छोटी अंग क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका। यानी कि प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। किसको पहुंचाना? ऑक्सीजन को पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना? जैसे हमारे पास क्या है? हृदय है। ये क्या है? हृदय है। इस हृदय से यहां कोई ना कोई क्या होगा? कोशिकाएं होंगी कि नहीं होंगे? ऐसे मान लो अंग है, अंग में आपका क्या हो सकता है? हाथ। क्या हो सकता है? हाथ की भी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? इसकी कोशिका। क्या होगी? कोशिका। तो जो यहां से हृदय है, ये हृदय बोलेगा कि जो ऑक्सीजन है, किसको? ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचा के आ जाओ? कोशिका तक। कहां तक? कोशिका तक। तो कौन ले जाता है? आरबीसी। कौन ले जाता है? आरबीसी। किसको ले जाता है? O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन। किसको? ऑक्सीजन को। तो याद रखना, जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचा देते हैं? कोशिका तक। कहां तक? कोशिका तक। सिर्फ यहां तो हाथ का कोशिका, पैर के आपकी प्रत्येक कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं तक किसको पहुंचाना होता है? ऑक्सीजन को। और किसके जरिए पहुंचता है? आरबीसी की। किसके जरिए? आरबीसी। और वहां तो यहां O2 पहुंच जाता है, और यहां से क्या निकल जाता है? यहां निकलता है आपका CO2। यानी कि यहां पर क्या बनता होगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड को यही आरबीसी इसको बैठाल के फिर लेके आ जाता है। फिर से कौन लेके आ जाता है? आरबीसी ही। किसको लेके आ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको लेके जाता है? और वहां से किसको लेके आता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। और जैसे ही हृदय के पास आता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या कर देते हो? सांस छोड़ते हो तो पूरे के पूरे निकाल देते हो ना। अंदर करते हो तो ऑक्सीजन, और बाहर करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना। हाँ, आपको ये याद रखना है। तो याद रखिएगा, हृदय से कोशिका तक तो ऑक्सीजन को, और वहां से हृदय तक लाना, और हृदय से फिर हम बाहर कर देते हैं। सांस जब छोड़ते हैं तो वो किसको बाहर कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पहली चीज आपको मालूम चल गया, ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, ये किसका काम है? आरबीसी का। पहली चीज आपको शायद मालूम हो गया होगा, और आपसे बन भी जाएंगे। और यदि हमारे खून में क्या होती है जी? हीमोग्लोबिन। क्या होती है? हीमोग्लोबिन। यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की यदि कमी पड़ जाए, किसकी कमी पड़ जाए? हीमोग्लोबिन की यदि कमी पड़ जाए, तो जो उससे हमको रोग होता है, वो रोग कौन सा होता है? एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। इसलिए लोगों को बोलते हो, आप देखते होंगे कि हम सबको किसकी गोली खिलाते हैं? आयरन की। किसकी? आयरन की, ताकि हमारे शरीर में किसकी कमी ना हो?
खून की कमी ना हो, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी ना हो। क्लियर है? यदि हीमोग्लोबिन की कमी हमारे शरीर में यदि कम हो जाए तो कौन सी रोग हो जाएगी हमको? एनीमिया, एनीमिया रोग। और एनीमिया रोग से हमारे शरीर में खून क्या हो जाती? बहुत कम हो जाती है, हमारे शरीर में खून नहीं रहती। ठीक है, रहती भी है लेकिन बहुत ही कम रह जाती है, तो वो रोग होता है, उस रोग को क्या बोल देते हैं? एनीमिया। और जब आप सब लोग सोते हैं ना, आप सब लोग जब सोते हैं तो आरबीसी की जो मान है वो लगभग कम हो जाता है। कितने परसेंटेज कम हो जाता है? 5% कम हो जाता है। अभी हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो हमारे शरीर में आरबीसी फुल मात्रा है, लेकिन जैसे ही हम सो जाते हैं हमारा शरीर सुस्त हो जाता है, कोई काम नहीं करता है, तो उस अवस्था में हमारे शरीर में कितनी परसेंटेज कमी हो जाती है? 5% की कमी हो जाती है। कैसे मापते हैं कि आरबीसी की हमारे शरीर में कमी हो गई कि अधिक हो गई, अभी ठीक है कि नहीं है? डॉक्टर जब चेकअप करते हैं ना, ब्लड से, आपका ब्लड चेकअप करने के लिए ले लेते हैं, टेस्ट करते हैं ना, यहां से ब्लड निकाल लेते हैं, यहां से ब्लड निकालते हैं, तो जो वो पता करते हैं वो करते हैं हीमोसाइटोमीटर से। किससे पता कर देते हैं? हीमोसाइटोमीटर से पता कर लेते हैं कि आपके शरीर में कितनी आरबीसी की संख्या है और कितनी आरबीसी की संख्या कमी है। क्लियर है इतना? किससे मापते हैं? हीमोसाइटोमीटर। आपको मालूम होनी चाहिए आरबीसी कि यदि आपको मापन किया जाए तो किससे नापना है? हीमोसाइटोमीटर से। और इस आरबीसी की यदि कमी हो जाए, आरबीसी की यदि कमी हो जाती है तो वो रोग कौन सा हो जाता है? आपका थैलेसीमिया रोग हो जाता है। क्लियर है इतना? तो आपको याद रखना है, आपको आरबीसी की यदि कमी हो जाए तो कौन सी रोग हो जाती है आपको? थैलीसीमिया। कौन सी रोग? थैलीसीमिया। और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो कौन सी रोग? एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। तो आपको ये चीजें मालूम हो गई होगी। आरबीसी के बारे में मैं इतना मान के चल रहा हूं कि थोड़ा बहुत ही आपको ये आरबीसी बना होगा। अब अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे डब्ल्यूबीसी क्या है, इसका निर्माण कहां होता है।